नमस्कार दीदी एवं दादा, आनंद मार्ग मिशन 5 में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप संस्था की सत्यता को जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को निश्चित रूप से सब्सक्राइब और लाइक करने की कृपा करें। इसके 22 पार्ट्स में हम प्रवेश कर रहे हैं और पूरे 22 पार्ट्स रेडी हो चुके हैं हुए हैं। इन लेखों पार्ट 1 से पार्ट 22 1 से 22 में 1 से 22 पार्ट में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा हूँ। लेखों में वही विवरण दिया है जो घटित हो चुका है। हम इसे संस्था का घटित इतिहास भी कह सकते हैं। आप सबके जानकारी में सारी छोटी बड़ी चीज़ें अपने संस्था से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि संस्था के जितने भी हैं सब बाबा के प्रिय बेटे हैं। मैंने आनंद मार्ग की दीक्षा वर्ष 1979 में ली। पहले मैं एलएफटी बना और फिर पूर्णकालिक कार्यकर्ता। संस्था और सेंटर में काफ़ी जिम्मेदारी वाले पद पर काम करने के कारण सब कुछ नज़दीक से देखने समझने का अवसर मिला। संपूर्ण घटनाक्रम साक्ष्य आधारित है, प्रमाणित है। मैं आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत आप सबको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, समझेंगे एक एक शब्द को। गतांक से आगे पार्ट 22 पार्ट 22 आनंद मार्ग और श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा की जय। शिविया ने अपने पेड इन्फॉर्मर के माध्यम से आनंद मार्ग को ध्वंस करने के लिए जो प्रथम सफल कार्य किया वह था संस्था के संचालन के लिए चाटुकार, अनैतिक और चरित्रहीन पुरोधाओं का निर्माण। संस्था का संचालन जब ऐसे अनैतिक शक्तियों के हाथ में आया उसका निम्नलिखित दुष्परिणाम हुआ। नंबर 1, पहला, राशि ग्रुप को मेन मेकिंग मिशन की जगह शैतान मेकिंग मिशन बना दिया। नंबर 2, संस्था के सन्यासी और गृही मार्गियों में मतभेद पैदा कर संस्था की अग्रगति में बाधा पैदा कर दी। बाबा चाहते थे कि संस्था का संचालन सन्यासी और गृही मार्गी मिलकर पारदर्शिता के साथ करें। नंबर 3, संस्था के संचालन की धुरी भुक्ति प्रधान पद को महत्वहीन बनाकर सन्यासी और गृही मार्गियों के बीच समन्वय की कड़ी को नेस्त नाबूद कर दिया। नंबर 4, ACB एडवाइजरी कमेटी एंड वर्किंग बोर्ड सिस्टम को समाप्त कर संस्था में अपनी मनमानी करने का रास्ता साफ कर दिया। नंबर 5, नए गृही आचार्य और तात्विक बनाना करीब बंद कर दिया और जो रेवरियां बांटी उसे अपने चाटुकारों तक ही सीमित रखा। योग्य लोगों को आचार्य और तात्विक पद से दूर रखकर जमीनी स्तर पर संस्था के प्रचार प्रसार को बाधित किया। नंबर 6, उन्होंने LFT लोकल फुल टाइमर और LPT लोकल पार्ट टाइमर जिसके तहत स्थानीय गृही मार्गी संस्था के प्रचार प्रसार में अपना भरपूर योगदान देते थे को जड़ से समाप्त कर दिया। नंबर 7, PKB पूर्णकालिक बंधु स्ट्रक्चर समाप्त कर दिया। नंबर 8, बाबा के रिपोर्टिंग सिस्टम BP, LFT, LPT, ACB को या तो समाप्त कर दिया या फिर खाना पूर्ति मात्र बनाकर रख दिया। नंबर 9, संस्था का वित्तीय फाइनेंस सिस्टम जो कि संस्थागत इंस्टीट्यूशनल था उसे व्यक्तिगत बनाकर मार्गियों की भागीदारी को बिल्कुल समाप्त कर दिया। नंबर 10 संस्था के स्ट्रक्चर एवं कल्याणकारी प्रोजेक्टों से गृहियों को दूर कर दिया, जबकि इस स्थानीय स्तर पर संस्था के प्रचार प्रसार और विकास में गृही मार्गियों का अमूल्य योगदान रहा है। नंबर 11 चर्याचर प्रदत्त सामूहिक कल्याण के सिद्धांतों की अवहेलना कर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि को प्रश्रय दिया। नंबर 12 सीबीआई इन्फॉर्मर ने
संस्थागत विवादों को संस्था के स्तर पर न सुलझाकर अदालती मुकदमों में फंसा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि संस्था का अमूल्य संसाधन और ऊर्जा प्रचार प्रसार या मानव कल्याण की जगह बेवजह मुकदमों में बर्बाद हो रहा है। नंबर 13, 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने वाले डीएमएस को कई भागों में विभाजित कर दिया। साथ ही हर ग्रुप अपनी सुविधा या जरूरत के अनुरूप अलग अलग डीएमएस करने लगे। सीबीआई के पेड इन्फॉर्मर रुद्रानंद जी उपरोक्त 13 पॉइंट्स के अतिरिक्त अलग अलग तरीकों से संस्था के दिशा निर्देशों को धीरे धीरे धूम की तरह खोखला कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई और उसके इन्फॉर्मर यह भूल गए हैं कि आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी स्वयं परम पुरुष हैं। उनके संकल्प को भारत, दुनिया या पूरे ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो पूरा करने से रोक सके। जिसने भी आनंद मार्ग को ध्वंस करने की कोशिश की है, समय अंतराल में वो स्वयं काल के गाल में समा गए और उनके अनेकों उदाहरण हम लोगों के सामने हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम रूस और पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकारों ने पार्टी और विचारधारा के स्तर पर आनंद मार्ग को ध्वंस करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार और उसकी विचारधारा रूस और पश्चिम बंगाल समेत करीब करीब पूरी दुनिया से समाप्त होने के कगार पर है। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी ने संस्था को जड़ से खत्म करने की कोशिश की और आज कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व भारत से समाप्त होने की राह पर है। नंबर 3, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकारी पिट्ठू सीबीआई द्वारा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के परिवार में वर्ष 1971 में मतभेद पैदा कर संस्था को 2 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया। वह संस्था को विभाजित तो नहीं कर सके, लेकिन उनके कुटिल प्रयासों की वजह से श्री श्री आनंद मूर्ति जी के लौकिक परिवार में विभाजन अवश्य हुआ, परंतु इसकी कीमत प्रकृति ने गांधी परिवार में एक के बाद एक हुई और सामयिक मौत के रूप में प्रकृति ने वसूली। नंबर 4, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्री श्री आनंद मूर्ति जी को इमरजेंसी के दौरान जेल डॉक्टर द्वारा जहर देकर मारने की कोशिश की। श्री श्री आनंद मूर्ति जी तो जहर पीकर नीलकंठ बन गए, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नंबर 5, आनंद मार्ग को ध्वंस करने वालों का साथ देने वालों जैसे विशोकानंद और माधवानंद का क्या हश्र हुआ, यह सभी जानते हैं। आनंद मार्ग का दर्शन और मिशन आज भी एक है। इसके संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक दर्शन, सामाजिक दर्शन और अर्थनैतिक दर्शन पर मुट्ठी भर कम्युनिस्ट एवं सीबीआई ने एजेंट्स को छोड़कर किसी के अंदर किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। संस्था के कुछ तथाकथित पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं और कुछ खंडयंत्रकारी या ब्लैक शिप जो संस्था में है, उनके कारण संस्था के कुछ अनुयायियों में थोड़ा विभाजन अवश्य हुआ है। जो भी रुद्रानंद जी का विरोध करता है, रुद्रानंद जी सीबीआई या स्थानीय पुलिस के ऊपर अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर अपना विरोध करने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करवाने लगते हैं। विरोध करने वालों पर हत्या का प्रयास, किडनैप, आश्रम पर जबरदस्ती कब्जा करना आदि का झूठा मुकदमा करवा देते हैं। विरोध करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं या अनुयायियों द्वारा विरोध करने पर उनको संस्था से अवैध रूप से निष्कासित कर देना इनका दूसरा हथकंडा है, जबकि कोर्ट ने किसी भी कार्यकर्ता या मार्गी के निष्कासन पर रोक लगाया हुआ है। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि रुद्रानंद जी जैसे सीबीआई इन्फॉर्मर और ब्लैक शिप अन्य ग्रुप में भी हैं जो रुद्रानंद जी के भी उस्ताद हैं,
लेकिन रुद्रानंद जी का आतंक कुछ ज्यादा है। रुद्रानंद जी अपने कुटिल प्रभाव से संस्था के लिए कुछ बाधा या समस्याएं अवश्य पैदा कर सकते हैं, लेकिन संस्था को पूरी तरह क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन संभव भविष्य में उनको स्वयं ध्वंस होना पड़ेगा, यही अटल सत्य है। आज धीरे धीरे ही सही संस्था के पूर्णकालिक कार्यकर्ता और अनुयायी जागृत हो रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि संस्था के पूर्णकालिक कार्यकर्ता और सभी अनुयायी फिर से एकजुट होकर बाबा के मिशन का कार्य समर्पित भाव से पूरे जोर शोर से करेंगे। अंत में यही स्थापित होता है कि आनंद मार्ग संस्था श्री श्री आनंद मूर्ति जी और उनके द्वारा दिया गया आध्यात्मिक दर्शन, सामाजिक दर्शन और अर्थनैतिक सिद्धांत प्रौत संपूर्ण मानव कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित और कार्यरत है। उपरोक्त विचारधाराओं को स्थापित करने के प्रयास में बहुत सारा संघर्ष, बलिदान और आत्माहुति देनी पड़ी। असंख्य लोगों को दधीची बनना पड़ा। संस्था के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं और गृही मार्गियों को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक प्रताड़नाओं के साथ साथ कई प्रकार के अत्याचारों को सहना पड़ा। इन सब के बावजूद आनंद मार्ग संस्था एवं उसकी विचारधारा आज भी पूरी दुनिया में नव्य मानवतावाद पर आधारित शोषण रहित मानव समाज के निर्माण के लिए कटिबद्ध है और यह अविराम यात्रा एक और अविभाज्य मानव समाज के निर्माण तक जारी रहेगी। परमपिता बाबा की